नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें। ये वाली वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश की लेक्स झीलें। ठीक है, तो बहुत सारी झीलें हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में 2 वीडियो लेक्चर्स में कर ली थी और आज बाकी सारी की सारी हिमाचल प्रदेश की झीलें इस लेक्चर में करेंगे। देखो, अभी एग्जाम बहुत सारे आने वाले हैं, नोटिफिकेशन आ जाएगी जल्दी से, तो आपको अपनी तैयारी जो है वो एकदम पक्की रखनी है। ठीक है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश पुलिस पटवारी और एचपी टीजीटी कमीशन, ठीक, जेओआईटी, ये सब एग्जाम जो है वो होने वाले हैं, तो उसके लिए तैयारी जो है वो बिल्कुल ठीक रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हमारी वीडियो शुरू करने से पहले शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। बात करेंगे हम झीलों के बारे में। आज हम बात करेंगे लाहौल स्पीति की झीलें। लाहौल स्पीति में जो इंपॉर्टेंट झीलें हैं उनमें, और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहले सूरजताल झील की बात करेंगे। सूरजताल हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है हिमाचल प्रदेश की। कौन सी? सूरजताल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लाहौल स्पीति की झील कौन सी है? ये लाहौल स्पीति में है सूरजताल झील। कौन सी झील है ये? सूरजताल झील। 4800 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, और यहां से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी का उद्गम स्थान है? भागा नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ भागा रिवर। तो ये बात ध्यान में रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो हमारे पास भागा नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो आप बोलेंगे सूरजताल झील से। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है, ये मैंने आपको बात बता दी। अब देखो आगे क्या है। आगे है हमारे पास चंद्रताल झील। चंद्रताल झील 4270 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से, और यहां से कौन सी नदी निकलती है? चंद्रा नदी निकलती है। ठीक है, और जो हमारे पास चीनी यात्री था हेनसांग, आपको पता है कि हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री हेनसांग जो है भारत आया था। तो बात है ये 630 से लेकर 632 ईस्वी के आसपास की, जब उन्होंने हिमाचल का भ्रमण भी किया था। तो उस समय उन्होंने इस झील को क्या नाम दिया? लोहित्य सागर या लोहित्य सरोवर नाम दिया। किसने? हेनसांग, जो कि चीनी यात्री था। ठीक है, चलो देखिए, चंद्रताल झील है हमारे पास। ठीक है, सी 4270 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, चंद्रा नदी का उद्गम स्थान है, सोर्स ऑफ चंद्रा रिवर। चीनी यात्री हेनसांग ने इसे लोहित्य सरोवर के नाम से बोला। लोहित्य सरोवर हो गया, चीनी यात्री द्वारा, हेनसांग द्वारा बोला गया। और इसे रामसर वेटलैंड साइट भी घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 8 नवंबर 2005 को इसे जो है आर्द्रभूमि या रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया था। रामसर आर्द्रभूमि स्थल 8 नवंबर 2005 को। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखनी है। कहां से? ये जो झील है हमारी चंद्रताल। नेक्स्ट देखो, यूनामसो लेक, इनामसो लेक, ये भी लाहौल स्पीति में। देखो, ये जो झील है ये ज्यादातर इसका इलाका जो है वो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी पड़ता है, लाहौल स्पीति में, इसलिए इसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, सोमुरारी लेक, ये भी इंपॉर्टेंट झील है। इसकी ऊंचाई 4900 मीटर है। इसका भी ज्यादातर हिस्सा 70% भाग जो है वो लद्दाख में है और 30% जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और यह एक अंतःस्थलीय समुद्र के समान है, यानी कि इस झील के नीचे बहुत सारा पानी है जो कि जम चुका है, इसलिए हम इसको बोलेंगे अंतःस्थलीय समुद्र। इसके नीचे क्या है? समुद्र है। ठीक है, आगे देखो दीपक ताल। और एक इंपॉर्टेंट बात की, जिन जिन झीलों के पीछे ताल लगा हुआ है वो मैक्सिमम झीलें जो है वो कहाँ पाई जाती हैं? लाहौल स्पीति में पाई जाती हैं। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखो हमारे पास है धनकर ताल। ठीक है जी, धनकर ताल हो गया। अब इंपॉर्टेंट है सिसु झील। देखो सिसु झील, सिसु एक बहुत ही अच्छा प्लेस है घूमने के लिए, और ये अटल टनल से कितने? 11 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, जो अटल टनल का नॉर्थ एंड है, उत्तरी भाग है, वहां से 11 किलोमीटर की दूरी पर है सिसु। वहां पे ही हमें सिसु झील भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया 11 किलोमीटर की दूरी पर अटल टनल से। अब बात करते हैं कुल्लू की झीलों के बारे में। कौन सी है ये? कुल्लू जिला की झीलें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा है। देखो, सबसे पहले सरिंगटू झील की बात करेंगे। ये 4200 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। उसके बाद भृगु, भृगु बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है। ठीक है, कौन से ऋषि से संबंधित है? तो ये भृगु ऋषि से संबंधित है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो भृगु झील है वो कौन से ऋषि से संबंधित है? तो ऋषि भृगु से संबंधित है। 4235 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। ठीक है, तो देखो ये आपको चित्र में दिख रहा है कौन सी झील?
भृगु झील। ठीक है, आगे देखो मंतलाई झील। मंतलाई झील हम बात करेंगे। मंतलाई झील कहाँ पर है? ये भी कुल्लू जिले में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह पार्वती नदी जो कि ब्यास नदी की एक सहायक नदी है, उसका उद्गम स्थान है। ठीक है, तो पार्वती नदी का उद्गम स्थान हो गया मंतलाई झील, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और 4116 मीटर की ऊंचाई पर यह झील जो है वो स्थित है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है मंतलाई झील के बारे में। नेक्स्ट झील की बात करते हैं, सरवालसर झील। कौन सी है ये? सलवारसल झील। 3100 मीटर की ऊंचाई है इसकी समुद्र तल से, और यह जलोड़ी दर्रे पर स्थित है, जलोड़ी पास पर स्थित है। अभी जलोड़ी पास कहाँ है? कुल्लू में है। और यहाँ पे क्या होता है? यह आंतरिक सिराज और बाह्य सिराज को अलग करता है, या फिर यहाँ पे ये जो दर्रा है वो कहाँ पाया जाता है? आंतरिक सिराज और बाहरी सिराज के मध्य में। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखो दसहर झील। ये भी कहाँ पे है? दसहर झील भी कुल्लू जिले में है। तो आपको ये जो दिख रही है ये है दसहर झील। देखो कितना अच्छा यहाँ पे व्यू है इस झील का। ठीक, और ये 4270 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मंडी जिला। मंडी जिले की झीलें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो मंडी झील में बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं, जैसे कि हम बात करें जिनके लास्ट में सर सर लगा है, बहुत ज्यादा मैक्सिमम झीलें। एक तो देखो कांगड़ा में पाई जाती है धनसर झील, हमने जिसको बोला। उसके बाद हमने बात करी कि एक कुल्लू में भी पाई जाती है। ठीक है, दशर जिसको हमने बोला, और साथ में और कौन सी पाई जाती है? ये देखो सलवारसल, ये इंपॉर्टेंट झील है सलवारसल झील, ये कुल्लू में पाई जाती है। और एक है बरदोनसर, वो शिमला में पाई जाती है। तो ये तीन झीलें जो हैं वो सर वाली वो मंडी से बाहर पाई जाती हैं, और बाकी की जितनी भी हैं वो मंडी में पाई जाती हैं। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं रिवालसर झील की। सबसे पहले कौन सी झील आ गई? रिवालसर झील। ठीक है, समुद्र तल से 1360 मीटर की ऊंचाई पर यह झील है। ठीक है, और ये तैरते हुए, इसको तैरता हुआ टापू बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये झील जो है वो एक टापू की तरह है। ठीक है, इस झील के नीचे जो भी पानी है वो बहुत सारा पानी है, और ये झील जिस स्थान पर स्थित है वो पानी के ऊपर तैर रहा है, ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए इसको तैरता हुआ टापू कहा जाता है। ठीक, तैरते हुए टापू के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, फ्लोटिंग आइसलैंड हो गया। और यहाँ पे पद्म संभव जो कि बौद्ध भिक्षु थे, वो यहाँ पे इन्होंने तपस्या की थी, यानी कि भक्ति की थी। तो यह किससे संबंधित है? पद्म संभव जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, उनसे संबंधित है। ठीक है जी, और इस झील को जो बौद्ध लोग हैं ना, वो क्या बोलते हैं? पद्मांकन बोलते हैं। पद्मांकन का मीनिंग होता है जहां पे कमल खिलता है, यानी कि जहां पे कमल का फूल जो है वो उगता है, पद्मांकन। ठीक है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पद्मांकन शब्द किससे संबंधित है? रिवालसर झील से। ठीक है, फेमस फॉर पद्मांचन विच मीन्स लोटस प्रोसेसिंग। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, वो भी यहाँ पे आए थे। कब आए थे? 1685 में, 1685 एडी में वो यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है जहाँ पे सिख लोग जो हैं वो पूजा करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद बात करेंगे कि ये 3 धर्मों के लिए फेमस है। यहाँ पे 3 धर्मों के लोग जो हैं उनके लिए यह एक तीर्थ स्थल है। जैसे कि हम बात करेंगे बौद्ध धर्म हो गया, बौद्ध धर्म पद्म संभव जी वहाँ पे संबंधित है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे हिंदुओं की, हिंदुओं का भी एक मंदिर है, शिव मंदिर यहाँ पे है। और अगर हम बात करें सिखों की, तो सिखों का गुरुद्वारा भी यहाँ पे फेमस है। तो इसलिए यह 3 स्थल, ये 3 धर्मों से संबंधित है। ठीक है जी, सिख, बुद्ध और हिंदू धर्म। तो देखो हमारे पास ये आपको दिखाना चाहता हूं मैं। ये देखो चित्र में ये आपको दिख रही है कौन सी झील है? ये हमारी रिवालसर झील है। और ये जो आपको मूर्ति दिख रही है ये किसकी मूर्ति है? ये पद्म संभव जी की मूर्ति है। ठीक है, किसकी? पद्म संभव। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कामरूनाग झील की। कामरूनाग बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 3150 मीटर की ऊंचाई पर है यह समुद्र तल से, 3150 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, मंडी जिला में स्थित है। ठीक है जी, कामरूनाग देवता का मंदिर है। इस झील के किनारे कौन से देवता का मंदिर है? कामरूनाग देवता का। और ये झील कौन से देवता से संबंधित है? कामरूनाग देवता से संबंधित है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और इस झील में माना जाता है कि लोग जो हैं जिनकी मान्यता पूरी होती है, यहाँ की मान्यता है कि लोग जिनकी मनोकामना पूरी होती है या मनोकामना लेके आते हैं, वो इस झील में सोने और चांदी के जवाहरात या सिक्के जो हैं वो अर्पित करते हैं, इस झील के अंदर फेंकते हैं। तो इस झील में बहुत सारे क्या है? सोना और चांदी पाया जाता है। ठीक है, इस झील में
सोने तथा चांदी के सिक्के जो हैं वो अर्पित किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट झील पराशर झील। तो देखिए इस तरह से हमें पराशर झील देखने को मिलती है और यहाँ का मौसम जो है, वातावरण जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपका मन कभी भी घूमने का है तो आप इस झील को विजिट कर सकते हैं। कहाँ पे है ये? मंडी जिले में है। और कितनी ऊंचाई पर है? 2743 मीटर की ऊंचाई पर है। और इस झील के किनारे ऋषि पराशर का मंदिर है, यानी कि यह झील जो है वो ऋषि पराशर से संबंधित है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? पराशर झील रखा गया है। ठीक है। और ये जो मंदिर है ये पैगोडा शैली में बनाया गया है, पैगोडा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया है। और ये पैगोडा स्टाइल कैसा होता है? जैसे आपने क्रिसमस का पेड़ देखा होगा, ये देखिए इस तरह से। ठीक है। तो इस तरह की शैली का यहाँ पे यूज किया गया है इसको बनाने के लिए। ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये कौन सी शैली का? पैगोडा शैली का मंदिर है। ठीक है जी। तो ऋषि पराशर से संबंधित है। ठीक है, हमने बात देख ली, पैगोडा शैली में ये मंदिर बनाया गया है। आगे देखो मछियाल झील, मछियाल झील, मछियाल लेक। तो ये जो मछियाल झील है ये भी मंडी जिले में स्थित है। और ये झील जो है वो विष्णु के जो मछली अवतार है, विष्णु भगवान विष्णु जी का मछली अवतार है, उससे संबंधित है, इसलिए इसका नाम रखा गया है मछियाल झील। तो देखिए इस तरह से हमारे पास मछियाल झील देखने को मिलती है। और ये भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार पर इस झील का नाम रखा गया है, इतनी बात ध्यान में रखनी है। और ये जोगिंदर नगर सरका घाट जो स्टेट हाईवे है वहां पे स्थित है, उसके ऊपर स्थित है। तो देखो ये आपको दिख रही है, ये है मछियाल लेक। उसके बाद बात करते हैं नीलसर झील। ये भी कहाँ पे है? ये भी मंडी जिले में है। आगे है सुखसर झील, तो ये भी मंडी जिले में है। आगे है खलदासर झील, ये भी मंडी जिले की एक झील है। ठीक है। उसके बाद है कुंतभ्योग, ये भी मंडी जिले में पाई जाती है और ये 1700 मीटर की ऊंचाई पर झील जो है वो स्थित है। उसके बाद है कालासर, कालासर भी इंपॉर्टेंट झील है। उसके बाद है पंडोह झील, पंडोह झील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह एक कृत्रिम झील है। कैसी झील है? कृत्रिम झील है। ठीक है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? मंडी जिले में पाई जाती है, आर्टिफिशियल लेक है। इस झील का निर्माण कैसे हुआ आइए जान लेते हैं। तो देखो ब्यास नदी के ऊपर हमने एक बांध बनाया, एक डैम बनाया जिसको बोला कि पंडोह डैम, और उसी डैम को बनाने के कारण इस झील का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको नाम दिया गया है पंडोह झील। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील है, सबसे छोटी मैनमेड झील है या फिर आर्टिफिशियल झील है। तो देखो यही बात यहाँ पे की गई है। इस झील का निर्माण ब्यास नदी पर पंडोह बांध बनाने के कारण हुआ है। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 14 किलोमीटर है, ये बात ध्यान में रखनी है। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील है ना, स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक। उसके बाद बात करते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आइए देखते हैं। यहाँ पे कौन सी झील पाई जाती है? तो यहाँ पे गोविंद सागर झील जो है वो पाई जाती है, गोविंद सागर झील। आइए देखते हैं इस झील के बारे में। और एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो झील है ये भी एक आर्टिफिशियल झील है या फिर हम बोलेंगे मैनमेड झील है या फिर कृत्रिम झील है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसकी लंबाई कितनी है? 88 किलोमीटर है। और इसका एरिया कितना है? ये कितने एरिया में फैली हुई है? तो 168 किलोमीटर वर्ग, 168 किलोमीटर वर्ग के एरिया में यह झील जो है वो फैली हुई है। ठीक है। इस झील का निर्माण कैसे हुआ? तो सतलुज नदी पर जब हमने भाखड़ा बांध बनाया, हमने मतलब कि हमारे जो इंजीनियर हैं या फिर हमारी सरकार है उन्होंने बनाया था। ठीक है। तो उसके कारण इस झील का निर्माण हुआ और इस झील का नाम रखा गया गुरु गोबिंद सिंह झील, गुरु गोबिंद सागर झील। ठीक है। तो इतनी बात जो आपको ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? तो हमारे पास आंसर आ जाएगा गोविंद सागर झील। अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है तो आंसर आ जाएगा रेणुका झील। रेणुका झील कहाँ पे है? वो है सिरमौर में। ठीक है। तो देखो यहाँ पे यही बात की गई है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। इसकी लंबाई 88 किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात है। इसका एरिया कितना है? 168 किलोमीटर स्क्वायर है, ये भी सही बात है। और इसका निर्माण, इस झील का निर्माण कैसे हुआ? हम बोलेंगे कि सतलुज नदी पर हमने डैम बनाया, भाखड़ा डैम बनाया, उसी के कारण इस झील का निर्माण जो है वो हुआ है। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं शिमला जिले की। यस, शिमला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं चंद्रनाहन झील। चंद्रनाहन झील हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, वहां पे पाई जाती है। चंद्रनाहन झील की ऊंचाई जो है वो 4267 मीटर की ऊंचाई है इस झील की।
और ये झील जो है वो चांसल चोटी यानी कि चांसल पीक पर स्थित है। कौन सी पीक? चांसल पीक पर स्थित है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? पब्बर नदी जो है वो निकलती है। अब पब्बर नदी ये किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना नदी की सहायक नदी है। ध्यान में बात रखनी है, पब्बर नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। पब्बर नदी कहाँ से निकलती है? चांसल चोटी से निकलती है। चांसल चोटी में कहाँ से? तो यहाँ पे एक चंदर नाहन नाम की झील है जहां से यह नदी जो है वो निकलती है, इसका उद्गम स्थान है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए चंद्रनाहन झील से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाती है कराली। देखो, एक है करेरी लेक। करेरी लेक कहाँ है? धर्मशाला में, हम बोलेंगे कांगड़ा जिले में है। और अगर हम कराली झील के बारे में बोलेंगे तो ये कहाँ पे है? ये शिमला जिले में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे गंदी झील है ये, डर्टीएस्ट लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। इतनी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कराली लेक से। आगे है गढ़कुफर, ये भी हिमाचल प्रदेश में शिमला में पाई जाती है, गढ़कुफर झील। उसके बाद है तनुजुब्बल। तनुजुब्बल भी कहाँ पे पाई जाती है? ये शिमला में पाई जाती है और ये नारकंडा के समीप है। नारकंडा एक जगह है, उसके समीप में ये झील जो है वो पाई जाती है। उसके बाद है बरदोनसर। तो देखो, मैंने अभी पहले भी बात करी कि एक सर वाली झील हिमाचल प्रदेश के शिमला में पाई जाएगी, उसका नाम है बरदोनसर झील। ठीक है, और ये डोडरा कवार और सांगला के मध्य में स्थित है। इतनी बात आपने ध्यान रखनी है, डोडरा कवार और सांगला के बीच में। ठीक है, तो ये थी हमारी झीलें। देखो, हमने 3 वीडियो लेक्चर इसके किए, लेक्स के। ठीक है, और इसमें हमने सारी की सारी झीलें जो है वो कवर कर ली, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम से संबंधित हैं या एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये वीडियो लेक्चर जो है उसको एंड अप करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके उतना पढ़ाई की ओर ध्यान दें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो आने वाले हैं। बिल्कुल, एग्ज़ाम जो है अब नोटिफिकेशन जल्दी से, और सारे के सारे एग्ज़ाम एक साथ आने की संभावना भी है। ठीक है, तो जाने से पहले एक बार सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो। पीडीएफ के लिए एक इंपॉर्टेंट बात, पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, और हमें इंस्टा में फॉलो करने के लिए वो भी आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।